बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मटन पुलाव बना रही हूँ, जो कि सिंपल और ऑथेंटिक रेसिपी है पुलाव की। मटन पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं मटन की यखनी तैयार कर रही हूँ। मैंने 2 किलो मटन लिया है और इसमें पानी उतना ही डालूँगी जिसमें ये गोश्त गल भी जाए और चावलों में भी पूरा आ जाए। इसके साथ ही कुछ मसाले शामिल कर रही हूँ, जिसमें 1 टेबलस्पून सौंफ, 1.5 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून काली मिर्च, 1.5 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, लहसुन अदरक के कुछ टुकड़े, एक मीडियम साइज़ की प्याज काट कर मैंने शामिल कर दिया और इसको कम से कम 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। यखनी अच्छी तरह तैयार हो गई है। अब मैं गोश्त को अलग कर लूँगी और यखनी को अलग कर लूँगी। मैंने 2 किलो चावल लिए हैं। इनको अच्छी तरह साफ़ करके वॉश करके कम से कम 30 मिनट के लिए भिगो दूँगी। मैंने एक छोटी कटोरी तीखी सब्ज़ मिर्चों की ली है और एक छोटी कटोरी दही की ली है। दोनों चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है। पुलाव सिर्फ सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च से पकता है, इसमें और कोई स्पाइसेस शामिल नहीं होते। देगची में हाफ़ कप के करीब ऑयल शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही थोड़े खड़े मसाले शामिल करूँगी और उनको 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसके साथ ही एक मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज शामिल करके उसको हल्का ब्राउन होने तक पकाना है। प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करके कच्चापन दूर होने तक पकाऊंगी। जैसे ही अदरक और लहसुन का कच्चापन दूर हो जाएगा, जो यखनी में से गोश्त को मैंने अलग किया था वो इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह भून लूँगी। थोड़ा सा गोश्त भूनने के बाद सब्ज़ मिर्च और दही का जो पेस्ट मैंने बनाया था वो इसमें शामिल करके गोश्त को इतना भूनना है कि गोश्त का जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। गोश्त अच्छी तरह भुन गया है। अब मैं इसमें यखनी को शामिल कर रही हूँ। 2 किलो चावल पकाने थे मैंने, तो 2 किलो के हिसाब से देगचा छोटा था, इसलिए फिर मैंने देगचा चेंज किया और इस सारे गोश्त और यखनी को मैंने उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। मुझे नमक कम लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें 1 टेबलस्पून नमक शामिल किया, 2 साबुत सब्ज़ मिर्चें शामिल की, साथ ही 2 टेबलस्पून के करीब गरम मसाला शामिल करके एक उबाल आने तक यखनी को पकाया। जैसे ही यखनी को उबाल आ जाए, उसके साथ ही जो चावल मैंने भिगो कर रखे हुए थे वो इसमें शामिल कर दूँगी और पानी खुश्क होने तक ढक्कन उतार कर पकाऊँगी। और उसके बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा ज़र्दा कलर शामिल करूँगी और साथ ही फिर इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम पर छोड़ दूँगी।